नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से आपको मुलाकात करवा रहे हैं जो कभी पहचान के मोहताज नहीं और काफ़ी बड़े बड़े लोगों को अपनी सेवा से रोगों को ठीक किया है। हम लोग सीधे उनसे बात करते हैं, रजनीकांत जी से, और उनसे बात करते हैं कि आज के बदलते युग में जो लोग धीरे धीरे रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं और बिना दवा के नहीं रह पाते हैं, इनके पास एक ऐसी युक्ति है जो बिना दवा से ही सारे रोगों, असाध्य रोगों का इलाज करते हैं। तो हम लोग सीधे तौर पे संदेश आप तक के माध्यम से इन्हें बधाई भी देते हैं और इनका स्वागत करते हैं कि सर बताइए, आज का बदलते परिवेश में लोग प्रतिदिन जो है कोई ना कोई नए नए रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। उस स्थिति में आपका जो एक एक्सपेरिमेंट है, किस तरह का एक्सपेरिमेंट है? देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट है, हम लोग टोटली जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, किसी भी चीज़ों में बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो रीढ़ की हड्डी हमारे ज़िंदगी के ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम सारा बॉडी बैलेंस होता है। हमारी कहीं भी ब्लड सप्लाई होती है शरीर में तो रीढ़ की हड्डी के द्वारा होकर ही होती है। अगर मिसअलाइन हुआ, अपने जगह पे नहीं रहा सीक्वेंस ऑर्डर में, तो बहुत सारे ये बीमारियों को दावत दे सकते हैं, हम बहुत सारी बीमारियों को बुला सकते हैं। तो उसको हम लोग मेंटेन रखें तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, रीढ़ की हड्डियों को जो मिसअलाइन वर्टिब्रा होती है, जिसको हड्डी वो बोन बोलते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेट करते हैं सीक्वेंस ऑर्डर में ला करके, और ब्लड वेसल्स को ठीक करके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करते हैं और सारी बीमारियों को दूर करते हैं। जी, अभी के सर बदलते परिवेश में कोई ऐसा घर और कोई ऐसा शरीर नहीं है जो बिना रोग का नहीं है। पर लगातार प्रतिदिन अभी जिस तरह का भयावह रोग कैंसर जिस तरह से है, लोग नसों से जैसे ही 40 से ऊपर की ओर जाते हैं तो नस से ज़्यादातर ग्रसित हो जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतना वे दहशत में रहते हैं, क्योंकि आजकल जो दवा का जो हिसाब किताब जो चला है, लोग दवा बीमारी से तो कम बीमारी और दर्द से कम होते, दवा खाने के बाद और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दवा खरीद नहीं पाते, असमर्थ है साधारण परिवार के लोग। उस स्थिति में आपका ट्रीटमेंट जो है किस तरह का और कौन कौन से असाध्य रोगों पर आपका ये कमान? देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट है, ये कैंसर वैंसर तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन मैं आपको बता दूँ हमारा जो ट्रीटमेंट है, आज के लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भूल चुके हैं। वो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सोने के टाइम पे जग रहे हैं, जगने के टाइम पे सो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जो लाइफ है उसको, लाइफ स्टाइल को भूल चुके हैं। कम से कम हमारे ज़माने, जो भी हमसे पहले के जो ज़माने थे, उसमें देखेंगे आप, सुबह में कोई नहीं तो कम से कम सुबह में 5-6 बजे उठते थे, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आउटडोर गेम खेलते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि टोटली बच्चे जितने भी यंगस्टर हैं वो सारे इंडोर गेम पे आ गए, मोबाइल पे अपना जितनी दुनिया बसा लिए हैं, उससे आगे उन लोगों का कुछ है ही नहीं। और हमारा जो ट्रीटमेंट है असाध्य नहीं, जैसे कि दर्द से रिलेटेड है, जैसे कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, चक्कर आना, सर में दर्द होना, उसके बाद में ये माइग्रेन पेन होना, उसके बाद में डाइजेशन का प्रॉब्लम होना, मतलब अगर देखा जाए तो 150 से 200 बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं कैरोप्रैक्टिक के थ्रू। और बाकी जहाँ मेडिसिन का इफेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ी बहुत लोग अगर मेहनत करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखेंगे, तो कहीं वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आना है और वो दर्द से दूर रहेंगे। रही बात दवा खाने और ना खाने की, तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो दवा खाते हैं, नहीं तो बहुत सारे हमारे पुराने ज़माने में देखेंगे, पहले के समय में जब घर में सर दर्द होता था, पेट दर्द होता था, तो कुछ ना कुछ हम लोग किचन से कुछ सामान उठाते थे, उसको खाते थे, ठीक होते थे। लेकिन आज के डेट में जो भी इंसान है जल्दीबाजी में है, खाना भी जल्दीबाजी में चाहिए, दर्द को राहत भी जल्दीबाजी में चाहिए, सब मतलब हर चीज़ इतना फास्ट हो गया है कि पेशेंस किसी के अंदर है ही नहीं। सर दर्द किया तो वो लोग 2 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, डायरेक्ट उनको रिलैक्स चाहिए, डायरेक्ट मेडिसिन चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस समय तो आराम मिलता है, लेकिन बॉडी को कहीं ना कहीं हार्मफुल पहुंचाता है। तो थोड़ा पेशेंस रखें, हर चीज़ को समझें तो, और लाइफ स्टाइल को बदलेंगे तो इस प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। आपके तरफ से लोगों का क्या संदेश है? मेरे तरफ से लोगों को ये संदेश होगा कि कम से कम एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं तो सुबह में आधे घंटे कम से कम जॉगिंग कीजिए। जॉगिंग मतलब वॉक करना नहीं, थोड़ा ऐसा स्पीड लाइए कि 1 सेकंड में कम से कम 2 स्टेप उठे चले। कुछ नहीं कर सकते हैं तब अगर आप कर सकते हैं तो आधा घंटा वॉकिंग भी कीजिए, और उसके बाद में थोड़ी बहुत योगा मेडिटेशन जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए करें। अगर मान लीजिए कि किसी के गाइडलाइंस के अंदर ऐसा नहीं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, अगर आप उसके लायक हैं तो आप कीजिए, नहीं तो कुछ और भी, मतलब कोई भी जनरली अगर इंसान है वॉक तो कर ही सकता है। तो ऐसे डेली एक्टिविटी में थोड़ा लाना है एक्सरसाइज को, और बैठने के पोस्चर को सुधारना है। सोने के लिए सॉफ्ट गद्दे यूज़ नहीं करें, और एक ही कंडीशन में, एक ही पोस्चर में लगातार नहीं बैठे, 1-1 घंटे में पोस्चर को चेंज करेंगे तो ये सब बीमारियों से दूर रहेंगे।
तो आपने देखा कि ये जो है बिल्कुल एक साधारण तरीके से लोगों को समझाया कि आज के बदलते परिवेश में जो है कहीं ना कहीं व्यायाम काफ़ी ज़रूरी है स्वस्थ शरीर के लिए। तो ये हमारे साथ है जिन्होंने एक टिप्स दिया और इस टिप्स को लोग जो है हम संदेश आप तक के माध्यम से जो भी जितने भी दर्शक हैं देखकर और सुनकर जो है लाभ उठाएंगे। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।